दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई से लेकर जॉब तक स्टडी करें मात्र एक एप्लीकेशन से। सही जानकारी, सटीक जानकारी विद ऑनलाइन टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें 5 MB की एप्लीकेशन 12th PCM सॉल्यूशन। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जो कि विषय है भौतिक विज्ञान का। आज हम न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं, ये चैप्टर है विवर्तन का। तो ठीक है, विवर्तन के न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं ये आप समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ये बेस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, उसके बाद हम इसको हल करने की। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक समांतर प्रकाश पुंज एक पतली झिर्री पर गिरता है। क्या होता है कि जो तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, वह समांतर प्रकाश पुंज एक पतली झिर्री पर गिरता है तथा 1 मीटर दूर पर्दे पर परिणामी विवर्तन पैटर्न देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? परिणामी विवर्तन पैटर्न देखा जाता है। कहाँ पे देखा जाता है? पर्दे पर। ठीक है, वो भी 1 मीटर दूरी पर जो पर्दा है उस पे विवर्तन का पैटर्न देखा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। और बोला जा रहा है यह देखा गया है कि पहला निम्नलिखित पर्दे की केंद्र पर से 2.5, ठीक है, 2.5 मीटर 2.5 नैनोमीटर दूरी पर है। झिर्री की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है? हमें झिर्री की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को पहले। तो इसमें हमें झिर्री की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो झिर्री की चौड़ाई को दिखाते किससे? हम दिखाते हैं ई से, यानी हमको ई का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। और देखा जाए क्वेश्चन में, तो हमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जो प्रकाश तरंगदैर्घ्य है वो हमें दिया गया है कितना? 500 नैनोमीटर। तो जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है उसको हम दिखाते हैं किससे? लैम्डा से दिखाते हैं ना। तो लैम्डा बराबर क्या दिया है? लैम्डा बराबर दिया है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर ये दे दिया हमको लैम्डा का मान। अब इस नैनोमीटर को हम करेंगे क्या? मीटर में चेंज करेंगे। तो चलिए मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 500 गुणे 10 के घाते -9 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये नैनोमीटर से मीटर में चेंज हो गया। अब बात कर लेते हैं और क्या दिया है। और हमें दिया है दिया है तथा 1 मीटर दूरी पर पर्दे पर विवर्तन पैटर्न देखा जाता है। यानी कहां से? जो पर्दे की दूरी है उसको हम दिखाते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, तो कैपिटल डी का मान हमें दिया गया है कितना? 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में भी दिया गया है, आप देख सकते हैं 1 मीटर हमको दिया गया है। ये हो गया डी का वैल्यू। अब बात कर लेते हैं इसमें से जो आपका 2.5 दिया गया है, जो केंद्र है, निम्नलिखित पर्दे के केंद्र पर से जो दूरी दी गई है उसको हम दिखाएंगे यक्स से। ठीक है, तो यक्स बराबर दिया गया है 2.5। ठीक है, 2.5 मीटर मिमी रहेगा। क्वेश्चन में भी बना लीजिएगा, यहाँ पे नैनोमीटर नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा? यहाँ पे मिमी रहेगा, मिलीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस मिलीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 के घाते -3। ये हो गया मीटर। तो देखिए मिलीमीटर से मीटर में हम चेंज कर लिए। तो जितना भी हमें वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में वो हम सारा का सारा कलेक्ट कर लिए हैं। अब इस पे हमें हल कैसे करना ये समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले केंद्र से, ठीक है, 91 निम्नलिखित की दूरी, 91 निम्नलिखित की दूरी क्या होगी? केंद्र से 91 निम्नलिखित की दूरी जो होगी उसे हम निकालेंगे यक्स बराबर n डी लेमडा बटे ई। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो चलिए रखते हैं और यहाँ से हम ई का वैल्यू निकाल लेंगे। ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से।
तो हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, किसकी, झिर्री की चौड़ाई। और झिर्री की चौड़ाई को हम दिखाते हैं स्मॉल ई से। तो अगर यहाँ से पक्षांतर करके निकाले हम तो स्मॉल ई बराबर क्या आ जाएगा, फार्मूला निकल जाएगा आपका, स्मॉल ई बराबर एन डी लैम्डा बटे एक्स, ये फार्मूला बन जाएगा। अब अब यहाँ से हम ई की वैल्यू आराम से एकदम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के दिखाते हैं हम आपको। तो पहले आप सबका वैल्यू नोट कर लीजिए, किसका मान क्या क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए आप समझिएगा ध्यान से। तो ये फार्मूला है, हमको दिया गया, इसी सवाल लगाना है। चलिए लगा देते हैं। तो ई निकालना है तो ई लिख लेते हैं, बराबर क्या दिया है, यन दिया है, यन का मान हमें एक दिया गया है, एक रख लेंगे हम, ठीक है। चलिए भैया एक हो गया। अब डी का मान अगर देखा जाए तो डी का मान भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्योंकि एक हमें दिया गया है। यन हो गया, डी हो गया। अब हम रखेंगे लेमडा का मान। तो लेमडा का मान मतलब प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना दिया गया था, 500 नैनोमीटर दिया गया था, जो कि हम चेंज कर दिए हैं। तो आ गया 500 गुणे 10 के घाते माइनस 9 मीटर। नैनोमीटर को मीटर में चेंज किए थे तो हमें इतना मिला था, ठीक है। देखिए कहीं अलग से लिखने नहीं वाले हैं, जो वैल्यू हमने आपको बताया वही आपको रख के दिखाएंगे और सिंपल तरीके से हल करके सिखाएंगे हम आपको। तो हम चाहेंगे कि इसको सीखने के बाद दूसरे प्रश्न की तैयारी आप जरूर करिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो यक्स हमारा जो है वह दिया है 2.5 मिलीमीटर, जिसको हमने चेंज किया मीटर में तो आया कितना, 2.5 गुणे 10 के घाते माइनस 3। अब इसी सिंपल कैलकुलेशन को हमें हल करना है और इसका मान फटाक से निकाल लेना है। तो ई बराबर हो जाएगा, एक एक कम एक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 गुणे 10 के घाते माइनस 9 हो जाएगा। समझिएगा बातों को ध्यान से। और ये जो 10 के घाते माइनस 3 नीचे है, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो चलिए ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के घाते माइनस 3 है, ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए तो हुआ क्या, अब ये नीचे माइनस में थे भाई साहब, इनको ऊपर भेजे तो ये प्लस हो गए, ठीक है। और नीचे बच गया आपका 2.5, कितना बच गया, 2.5 आपका बच गया है। अब क्या करेंगे, चलिए भैया इनको भी हल कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए तो हल करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा आपका 500 गुणे 10 के घाते, ध्यान दीजिएगा, -9 प्लस 3। तो माइनस प्लस माइनस होता है और 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा। तो 10 के घाते 6 और 9 बड़ा है तो 9 के आगे माइनस है तो यह जगह -6। और नीचे बच गया क्या, 2.5 आ गया, 2.5। चलिए भैया अब 2.5 को क्या करेंगे हम, देखिए दशमलव है ना, नहीं काट सकते, क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे गुणा करेंगे 10 का। चलिए कर लेते हैं भैया। अब गुणा करने के बाद हमको मिल जाएगा ई बराबर, ठीक है, क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 500 है, अब 5000 हो जाएगा। 500 था, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो ये 5000 गुणे 10 के घाते माइनस 6। अब बट्टे के नीचे गुणा करेंगे, दशमलव गायब हो जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसको काट देते 25 के 25, ठीक है, 25 दूना 50, तो ये जगह 2 और ये डबल 0 आ गया इतना। चलिए भैया अब इतना आ गया, क्या आ गया, ई बराबर 200 गुणे 10 के घाते माइनस 6। इसको और सिंपल अगर भी हम हल करें तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा ई बराबर 2 गुणे 10 के घाते, ये 2 जीरो चला जाएगा इसमें तो हो जाएगा क्या, -4 मीटर। ये आ गया आपका ई का वैल्यू जो हमें निकालना था, यानी जो झिर्री की चौड़ाई है वो आएगा 2 गुणे 10 के घाते -4 मीटर। आई होप, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल की। तो चलिए दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जरा इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो भैया चलिए समझ लेते हैं। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि, ठीक है, 5900 एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 11.8 गुणे 10 के घाते -5 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत डाला जाता है। विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए।
ठीक है, सवाल नहीं समझ में आता है एक बार सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। सवाल में बोला जा रहा है 5900 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 11.8 गुणे 10 की घात -5 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? झिर्री पर, वो भी कैसा? अभिलंबवत डाला जाता है। विवर्तन प्रतिरूप एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। कहाँ पे? जो विवर्तन प्रतिरूप है वह एक पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए। प्रथम निम्नलिखित की कोणीय स्थिति, तो ध्यान दीजिएगा, कोणीय स्थिति की गणना कीजिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। तो सवाल बड़ा ही लाजवाब है और हम इसको करेंगे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर स्टार्टिंग अच्छा हो तो मजा आ जाएगा। तो हमें पहले लेमडा का मान दिया गया है। लेमडा मतलब तरंगदैर्घ्य। तो लेमडा का मान हमें दिया गया है। शुरू में क्या दिया गया है? दिया गया है 5900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5900 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो इस एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 5900 गुणे 10 के घाते -10 से गुणा कर देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 के घाते -10 मीटर होता है। तो इतना निकलना है तो उसके घाते -10 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए भाई, अब एक चीज तो क्लियर हो गया आपका। अब आपको क्या क्लियर करना है? अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो हमें कुछ और दिया गया है। प्रकाश 11.8 गुणे 10 के घाते -5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी जो झिर्री की चौड़ाई है वो दे दी गई हमें। ई बराबर दिया गया है 11.8 गुणे 10 के घाते -5 सेंटीमीटर। चलिए भैया, अब इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो होगा क्या? ध्यान समझिएगा, होगा बिल्कुल सिंपल है। 11.8 गुणे 10 के घाते -5 तो है ही है। ठीक है भैया, अब गुणे क्या करेंगे हम? 10 के घाते -2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 11.8 गुणे 10 के घाते 5 दूर 7 तो -7 मीटर हो जाएगा। ये हो गया, झिर्री की चौड़ाई आ गई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें कैसे होगा? बोला जा रहा है ना कि अभिलंबवत है। तो अभिलंबवत का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या? चलिए, तो हमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा बराबर वाट हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन में बोला गया है पहला, यदि ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अनुसार हमें चलना है। यदि प्रथम निम्नलिखित विवर्तन प्रतिरूप ठीक है के केंद्र प्रतिरूप के केंद्र थीटा कोण पर प्राप्त होता है। कहाँ होता है? थीटा कोण पर प्राप्त होता है। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता भी चुके हैं जब इसका हम डेरिवेशन करा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक, ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यदि हमारा यहाँ पे एन बराबर 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा, एन बराबर 1 तो क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन लैम्डा मतलब केवल लैम्डा, एन का मान 1 रखेंगे तो आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात क्या है ये हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा लैम्डा। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो लैम्डा यहाँ पे रहेगा और ये जो ई यहाँ पे गुणा है इसका, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाके भाग हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ई। हो गया साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ई। ठीक, चलिए अब लैम्डा का मान हम रखेंगे। ठीक है, जो हमें दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, लैम्डा का मान हमारा क्या है? 5900 गुणे 10 के घाते -10 मीटर है। तो यही वाला वैल्यू हम रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हो क्या जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा का मतलब 900 गुणे 10 के घाते -10। ये हो गया। अब बट्टे ई है,
ई का मान मतलब हमें दिया गया, झिर्री की चौड़ाई भी दी गई है, क्या है 11.8 गुणे 10 के घाते -7 मीटर आया था। नहीं विश्वास है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको निकाल कर दिखाया था, यहाँ पे देख लीजिए निकाले है ना। तो बिल्कुल यही वाला वैल्यू हम यहाँ पे रख लिए। साइन थीटा बराबर इतना मिलेगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग ना। चलिए हल करते हैं। 10 के घाते -7 से ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 ठो बचा रहेगा, मतलब -3 अभी बचा है, 7 से 7 कटेगा ना, तो 3 ठो -3 बचा है। तो अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, चलिए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 5900 गुणे 10 के घाते -3, अब बट्टे के क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, 11.8 इतना आ गया। चलिए अब इतना आ गया तो ये जो ऊपर -3 है उसको नीचे कर लेंगे, तो हो क्या जाएगा 5900, ठीक है 5900 गुणे नहीं रहेगा, अब इसको नीचे कर रहे हैं तो 11.8 गुणे ये जो ऊपर था ये नीचे आ गया, तो 10 के घाते 3 हो गया, ऊपर माइनस में था और नीचे आके प्लस में हो गया। चलिए अब थोड़ा और इनको खोल देते हैं। क्या खोलते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 5900 हो गया, अब बट्टे के 11.8 ये हो गया, गुणे 10 के घाते 3 मतलब किसको लिखते हैं, 1000 को लिखते हैं 10 के घाते 3, ये हो गया। इनको खोल दिया भाई साहब को। अब इनको थोड़ा हल करेंगे, ठीक है, और इनका गुणा इसमें करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 5959 मतलब, और क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 11800, ये आ जाएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब 59 बटे के 118, ठीक है, तो 59 बटे के 118 हो जाएगा, तो 59 के 59 दूना 118, तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा मान आया है वो कितना आ गया, 2 आ गया है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर 59 एक कम 59 आया था तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, अब बट नीचे 2 आ गया तो 2, साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया, राइट। चलिए समझिएगा, तो अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया है, तो हम आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ पे कि साइन के कितने अंश का मान आपका 1/3 होता है, 1/2 होता है, तो आपको याद होगा तो बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा और ये जो इक्वल टू, ये जो 1/2 मान होता है ना, वो किसका होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। जान जाइए, आप लोग जानते तो होबक करेंगे लेकिन जान जाइए, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन थीटा बराबर साइन 30 लिख दिए, इसका मान ये होता है, तो इसका मान होता है, तो करेंगे क्या, आपका हो जाएगा साइन से साइन ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर देखा जाए तो थीटा का मान जो आ गया, क्या निकल गया, 30 अंश आ गया, थीटा बराबर 30 अंश। तो हमें ज्ञात क्या करना था, थीटा का मान ज्ञात करना था, जो कि हम आपको निकाल के दिखा दिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, हमें थीटा का मान ज्ञात करना था, जो थीटा का मान निकल गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।